नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, वैसे तो मैं मानता हूं कि पहचान केवल काम से ही बननी चाहिए, क्योंकि जो काम से पहचान बनती है वो स्थायी होती है, वो परमानेंट होती है। और यदि किसी के कहने से, किसी के अप्रोच से अगर कोई काम मिल भी जाता है, नाम से मिला काम परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, लेकिन काम से मिला नाम, काम से मिली पहचान परमानेंट होती है। तो यदि वाकई आप अपने आप को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप वाकई चाहते हैं कि राजनीति में आपका नाम हो, लोग आपको पहचाने, तो अपने काम को ही अपनी पहचान बनाइए। कोई भी एक काम ऐसा हो जिसके लिए आपके पास आया जा सकता हो, जिसके आप एक्सपर्ट माने जा सकते हो, एक्सपर्ट कहलाते हो। कोई एक काम जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको हो। और यदि यदि कोई एक काम ऐसा हुआ जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास लोग आ सकते हो, जिस प्रॉब्लम के लिए कोई एक काम ऐसा हुआ जिसका सही समाधान आपके पास मिल सकता हुआ, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी पहचान बन जाएगी। खासकर से जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई सीए हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई किसी और प्रोफेशन में हो सकता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, किसी ना किसी तरह से अपनी पहचान बनाइए। और जो जो ये नहीं है, इन प्रोफेशन में से नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, सीए नहीं है, लॉयर नहीं है, वो क्या करें, टीचर नहीं है, वो क्या करें, वो कोई और समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। मान लीजिए आप आरटीआई के एक्सपर्ट हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है आपको विभागों की जो योजनाएं आती हैं गरीबों के लिए, उनकी पूरी जानकारी हो सकता है आपको पता हो कौन सा फॉर्म कब भरना होता है और उसकी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाता है, जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा उनको लाभ कैसे पहुंचाना है। कोई तो ऐसी चीज हो जो आपके पास लोगों को आने के लिए प्रेरित करे। और जब एक बार कोई आ जाएगा और आप उनकी मदद कर रहे होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहली चीज है, यदि आप वाकई राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो किसी एक काम को चुनिए और उस काम को अपनी पहचान बना लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वो काम आपका नाम कर देगा। लोग आपको उस काम से पहचानने लगेंगे। जब भी उस काम की जरूरत होगी, लोग आपको बुलाएंगे। आप इलेक्शन मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, आप ग्राउंड मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे मंच संचालक हो सकते हैं, आपके रणनीतिकार अच्छे हो सकते हैं, आपके पास रणनीतियां अच्छे हैं, आइडियाज अच्छे हैं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप लोगों को जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, आपको लोगों को इकट्ठा करना आता है, आपको लोगों को मैनेज करना आता है, आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट मालूम है, आपको शैडो कैंपेनिंग पता है, आपको छुपा प्रचार के बारे में सारी जानकारियां हैं। कोई तो एक चीज ऐसी हो जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता हो। और राजनीति के जितने भी काम है, 50 काम है राजनीति के, कोई एक काम भी ऐसा हुआ जो आपकी पहचान बन गया, जिस काम में आपने महारत हासिल कर ली, जिसमें आप लोगों की मदद कर पा रहे होंगे, यकीन मानिए वो काम आपकी पहचान बनेगा। और ये जो काम से पहचान बनेगी, ये परमानेंट होने वाली है। तो अपने आप को स्थापित करने के लिए पहला काम है, किसी काम को चुनिए और उस काम को अपनी पहचान बनाइए। दूसरा काम, यदि आप वाकई राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आपका व्यवहार। जी हाँ, ये जबान है ना, इसी से हम दोस्त बनाते हैं और इसी से हम दुश्मन बनाते हैं। और जब दोस्ती करके काम चल सकता है, तो दुश्मनी क्यों करनी भाई। जब लोगों को अपना बना करके काम चल सकता है, तो लोगों को बेगाना क्यों बनाना, लोगों को तोड़ना क्यों। मुझे गौतम बुद्ध की एक घटना याद आती है, जब अंगुलीमाल से मिले गौतम बुद्ध। और हम सबको पता है अंगुलीमाल खूंखार डाकू था, सबने मना किया गौतम बुद्ध वहां ना जाए, लेकिन गौतम बुद्ध गए। उसने मना किया अंगुलीमाल ने, यहां मत आओ, मैं मार डालूंगा। गौतम बुद्ध नहीं रुके। जब अंगुलीमाल उनके पास आ गया, उन्हें मारने लगा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तो गौतम बुद्ध ने सिर्फ कहा कि एक मेरा काम कर दो छोटा सा। कह रहे क्या? कह रहे पेड़ पर जो पत्ते हैं, 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपना फरसा लिया और पूरी डाली काट दी। कह रहे लो 400 पत्ते तोड़ दी, अब बताओ। कह रहे बस एक छोटा सा काम और करो, अब इसे वापस जोड़ दो। अब ये इतना बलशाली राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, ये भी घबरा गया, हिल गया कि तोड़ तो दिया, जोड़ू कैसे? क्या जोड़ने की भी कोई कला होती है? तो गौतम बुद्ध का जवाब था कि तोड़ तो कोई बच्चा भी देगा। ताकतवर वो नहीं है जो तोड़ सकता है, ताकतवर तो वो है जो जोड़ सकता है। उन्होंने तो ये बात जीवन के उद्देश्यों के बारे में कही, बट मैं राजनीति के बारे में आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि तोड़ने की प्रवृत्ति तो कोई भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा तो कोई भी कर सकता है। असली व्यक्तित्व वो है जो अपनी जबान से लोगों को जोड़ने का काम करे, जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव से ऊपर उठ करके सबको लेकर के, साथ लेकर के चले। और पता है, जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को कट्टर भी कहा जाता है, उनकी पार्टी, उनके साथ भी, उनकी टीम में भी हर जाति, हर संप्रदाय के लोग होते हैं।
वो बोलेंगे कुछ और, लेकिन समाज में उन्हें भी पता है यदि मैं सबको साथ लेकर नहीं चलूंगा तो मेरी छवि खराब बनेगी। मेरी छवि अगर तोड़ने वाले की बन गई तो लॉन्ग टर्म में मेरा नुकसान ही करेगी। तो हमारा व्यवहार जो है वो मायने रखता है कि हमारा व्यवहार कैसा है और किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार है, ये फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति अच्छी है, माहौल अच्छा है तो हम अच्छे हो गए, और परिस्थितियां कल को खराब हो गई तो हम बुरे हो गए। तो इसका मतलब तो हम तो परिस्थितियों के दास हो गए। हमारा नियंत्रण हमारी परिस्थितियों पर होना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, व्यक्ति के स्तर को देखकर, उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर, उसकी सामाजिक स्थिति को देखकर हमारा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार बदलता है किसी भी आधार पर तो हम अच्छे व्यक्ति नहीं कहला सकते। इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व जो है वो एक रूपता का नहीं है, हम एक जैसे नहीं है। हमारा व्यवहार दूसरों के कंट्रोल में, दूसरों के नियंत्रण में है। फिर इससे अच्छी पहचान नहीं बनेगी, इससे राजनीति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तीसरा काम, राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए यदि आप वाकई पहचान बनाना चाहते हैं तो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करिए। जी हाँ, आपकी पार्टी में, आपके संगठन में बहुत सारे नए लोग आ रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, उनकी मदद करिए। उनका जीवन कैसे सार्थक बन सकता है, उनकी मदद करिए वो राजनीति में कैसे सफल हो सकते हैं, उन्हें गाइड करिए वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं, क्या क्या करके उन्हें पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, क्या क्या उन्हें अपने अंदर बदलाव करने होंगे। और जितना ज्यादा आप उन्हें गाइड करेंगे, जितना ज्यादा आप उन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, और जितना आपके कारण लोग आगे बढ़ रहे होंगे, लोगों में परिवर्तन आ रहा होगा, यकीन मानिए लोग दिल से आपको अपना लीडर स्वीकार करेंगे। और आपकी पहचान एक ऐसे लीडर की बनेगी जो वाकई लोगों की मदद करता है, जो वाकई लोगों को आगे बढ़ने में सहायता देता है, सपोर्ट करता है। और ये जो पहचान होती है ये लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आती है। राजनीति में आपके ध्रुव विरोधी भी आपकी इस गुण का समर्थन करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, आपका साथ देने लगते हैं। कम से कम वहां विरोध नहीं करते हैं जहां विरोध करने की जरूरत नहीं होती है। सही चीजों में आपका समर्थन करने लगते हैं। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे नेता हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। इंदिरा गांधी उस एग्जाम्पल में सटीक बैठती हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। राजीव गांधी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। और कई नेता ऐसे भी हैं जो आगे होते हैं उनको गिरा देते हैं, उनको काट देते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देते हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ 2-3 तरीके बताए जिससे कि आप राजनीति में अपनी पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। रेगुलरली आपको गाइड कर ही रहा हूं। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।